बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था राइट्स या लीगल राइट्स क्या है, राइट्स और उसको लीगल राइट्स में कैसे जो है वो कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हमने उसके कुछ फीचर डिस्कस किए थे। तो बेसिकली जो लीगल राइट्स हैं वो कुछ इंटरेस्ट हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है, क्रिएट किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है लॉ एजेंसीज की तरफ से। वो जो है राइट्स क्रिएट भी होते हैं और उनकी प्रोटेक्शन भी वो अपने जिम्मे लेते हैं कि ये आपके लीगल राइट्स हैं जिनको हमने आपके लिए क्रिएट किया और आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए हमने इसको इनको जो है वो हम तैयार हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो उसके बाद हमने आज जो टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन या काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स के कितनी काइंड्स लीगल राइट्स की कितनी काइंड्स हैं। तो उनमें जो मोस्ट हैं इंपॉर्टेंट है वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो काइंड्स हैं उसमें सबसे पहली काइंड है परफेक्ट राइट और इम्परफेक्ट राइट। तो परफेक्ट राइट्स जो है वो कौन से हैं और इम्परफेक्ट राइट जो है वो कौन से हैं। तो परफेक्ट राइट वो राइट होते हैं जो फुली इन्फोर्सेबल बाय लॉ है या फुली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है, जिनको कोर्ट ने फुली जो है इन्फोर्स करवा के देना है। आप किसी भी वक्त उठ के चले जाते हैं कि जी ये हमारा राइट है और ये हमारा जो है इसको जो है इन्फोर्स करवाना है, तो उन्होंने एक मिनट में कहना है कि हाँ जी करवा देते हैं, तो वो आपका परफेक्ट राइट कहलाता है। और इम्परफेक्ट राइट वो है जिसको कोर्ट ने सपोर्ट नहीं करनी, नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है। तो जब तक जो है वो परफेक्ट राइट में नहीं आता उसको जो है इम्परफेक्ट राइट में रखते हैं कि इसको जो है फुली उसमें इन्फोर्समेंट में नहीं लाते। तो इसका मतलब ये है कि कुछ आपके राइट्स हैं जो आपने वक्त गुजार दिया, उसमें कुछ लिमिटेशंस दी हुई थी, वो लिमिटेशंस आप क्रॉस कर गए, उसमें 3 साल का टाइम था कि ये राइट आप अवेल कर सकते थे कोर्ट के थ्रू, और वो आपने राइट अवेल नहीं किया और 3 सालों में अवेल नहीं किया, तो ये आपका इम्परफेक्ट राइट बन जाता है कि ये जी आपके पास पहले राइट था, अब राइट आपका खत्म हो गया, तो इसको इम्परफेक्ट राइट कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे है पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट। तो कुछ राइट्स जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं और कुछ राइट्स जो है वो नेगेटिव राइट्स भी कहलाते हैं। ये क्लासिफिकेशन है लीगल राइट्स की। तो जो पॉजिटिव राइट है उसमें आप किसी भी शख्स को कह सकते हैं कि हाँ भाई मैं इस चीज का हकदार हूँ कि आप मेरे लिए ये काम करें, या आप हाँ जी मैंने आपको ये जमीन दी है तो आपने इसका रेंट देना है, तो वो भी जो है आपका पॉजिटिव राइट कहलाता है, जिसमें आप किसी भी शख्स को कह सकते हैं कि हाँ भाई आपने पैसे देने हैं मेरे और मैं उसका लीगल राइट या टाइटल हूँ, हकदार हूँ, तो आपने पैसे देने हैं, तो वो आपका पॉजिटिव राइट है। इसके बाद नेगेटिव राइट्स भी होते हैं जिसमें आप किसी भी शख्स को किसी भी काम करने से रोक देते हैं। हाँ भाई आपने जो है हमें किराया वक्त पे अदा नहीं किया तो आप ये जो है इस बिल्डिंग के अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते, उसी टाइम उसको रोक सकते हैं। वो आपका एक लीगल राइट होता है, लेकिन वो नेगेटिव राइट है जिसमें आप किसी को कोई काम करने से रोक देते हैं कि हाँ भाई मेरे पास इसका टाइटल है, मैं मालिक हूँ और आप इस प्रॉपर्टी का रेंट प्रॉपर्ली पे नहीं कर रहे हैं, तो इसको अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते। तो ये आपका एक नेगेटिव राइट है, ये इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन है। इसके बाद नंबर 3 पे है राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। तो राइट इन रेम वो राइट है जिसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अगेंस्ट दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सामने जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो आपका राइट इन रेम कहलाता है। इसको रियल राइट भी कहते हैं। और इसके बाद है राइट इन पर्सोनम। ये पर्सोनम जो है ये आपका पर्सनल राइट्स है, वो आप किसी भी एक शख्स के अगेंस्ट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी एक शख्स के आपने जिसको रकम दी है उससे वापस रकम हासिल कर सकते हैं, तो वो जो वापस रकम हासिल करने का राइट है वो आपका राइट इन पर्सोनम कहलाता है। तो ये नंबर 3 पे है आपका राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। इसके बाद नंबर 4 पे है प्रॉपर्टी एंड पर्सनल राइट। प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स होते हैं जिसमें आप जो है किसी भी चीज के मुकम्मल तौर पे मालिक कहलाते हैं, या वो चीज जो है अगर उसको जो है हम इसमें इन टर्म ऑफ प्रॉपर्टी राइट जो है उसको मेजर किया जाता है इन टर्म ऑफ मनी या इकोनॉमिक वैल्यूज के ऊपर उसको हम मेजर करते हैं कि ये चीज जो है इस इतनी वैल्यू की है और ये इसका मालिक मैं हूँ। तो जो चीजें मेजर होती हैं रकम के लिहाज से, इकोनॉमिक वैल्यू के लिहाज से, उसमें लैंड है और आपके पेटेंट्स राइट्स हैं या कोई डेट कर्जा है, ड्यू है,
तो वो राइट्स जो है आपके वो प्रोप्राइटरी राइट कहलाते हैं। इसके साथ ही पर्सनल राइट भी होते हैं। पर्सनल राइट्स का मतलब है जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, वो आपकी ऑनर भी हो सकती है, आपकी वेल बीइंग भी हो सकती है, आपका नाम भी जो है इस सोसाइटी के अंदर एक जो है आपकी पर्सनल राइट रखता है कि कोई भी आपका नाम इस्तेमाल नहीं करके किसी से कोई जो है रकम नहीं ले सकता, क्योंकि ये आपका राइट है। तो इसीलिए ये पर्सनल राइट कहलाता है। नंबर 4 पे था इसकी काइंड्स है लीगल राइट की, प्रोप्राइटरी राइट एंड पर्सनल राइट, जिसमें हमने अच्छा इसके बाद है राइट एंड री प्रोप्रिया एंड राइट एंड री एलिना। तो राइट एंड री प्रोप्रिया है कि आपकी ऑनरशिप इन लैंड है, वो आपकी जो है मुकम्मल जो ऑनरशिप किसी भी लैंड के ऊपर है, तो वो आपकी राइट एंड री प्रोप्रिया कहलाती है। कोई भी चीज है उसके आप मुकम्मल तौर पर मालिक हैं, आप उसके ऊपर बिल्डिंग बना सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, उस पर से खुद गुजर सकते हैं, वो अपने अपने बेनिफिट्स के लिए उसको जो है जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आपकी अपनी है। तो वो जो राइट्स हैं वो आपके राइट एंड री प्रोप्रिया कहलाते हैं। इसके बाद जो राइट एंड री एलिना है, ये कुछ इजमेंट राइट है जिसके ऊपर जिसमें प्रॉपर्टी किसी और शख्स की है, लेकिन आपको वहां से गुजरने के राइट हासिल है कि आप वहां से पानी भी लगा सकते हैं, अगर वहां पे कोई काला वहां से गुजर रहा है किसी और की प्रॉपर्टी से, तो वो आपकी इजमेंट राइट है कि आप वहां से अपनी जमीन को पानी भी लगा सकते हैं और वहां से गुजर भी सकते हैं। तो इस तरह के राइट्स जो है राइट एंड री एलिना कहलाते हैं। तो ये आपके 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स, वो आज हमने डिस्कस की है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे।